ऐसे में हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। बहुत सारी लेडीज पैड नहीं लेती क्योंकि बिल्कुल भी पीरियड नहीं के बराबर आता है, तो उस वक्त भी अंडरवेयर स्टेन होता है। भूमि भानुशाली ने पूछा है, डॉक्टर मैडम हाउ टू वॉश पीरियड अंडरवेयर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पीरियड अंडरवेयर को किस तरह से वॉश करना चाहिए, ये सभी लेडीज को क्वेश्चन होता है और सभी लेडीज ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। जनरली अगर पीरियड्स हैवी होते हैं या फिर पीरियड स्टार्ट होते हैं और अगर हम पैड लेना भूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेनिंग हो जाती है, अंडरवेयर पे स्टेनिंग हो जाती है, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। और जब आपको हल्का फुल्का पीरियड होता है, पीरियड बंद हो जाता है और जब आखिरी दिन होता है तो आप बहुत सारी लेडीज पैड नहीं लेती क्योंकि बिल्कुल भी पीरियड नहीं के बराबर आता है, तो उस वक्त भी अंडरवेयर स्टेन होता है। और ऐसे में हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। और सभी लेडीज के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम जो पीरियड का जो अंडरवेयर होता है जो स्टेन हो जाता है ब्लड से, तो इसको हम लोग किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। क्या हमको इसको कंप्लीटली डस्टबिन में फेंक देना चाहिए? बहुत सारी लेडीज इस तरह का स्टेन अंडरवेयर डस्टबिन में फेंक देती है। नहीं, इसको आप अच्छी तरह से वॉश भी कर सकते हो, इसको क्लीन कर सकते हो। इसका एक स्पेशल तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो आपका स्टेन हुआ अंडरवेयर जो होता है, इसको आपको प्लेन वाटर या कोल्ड वाटर या नल का पानी जो है इसमें आपको सोक करके रखना है। जब आप ब्लड वाला पीरियड का अंडरवेयर आप पानी में सोक करते हो तो बदबू आती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप वो पानी में 3 से 4 ढक्कन कोई भी विनेगर के, स्पेशली जो व्हाइट विनेगर जो होता है, ट्रांसपेरेंट जो विनेगर होता है या फिर एप्पल साइडर विनेगर, इससे जो बदबू आती है तो वो निकल जाएगी। तो एप्पल साइडर विनेगर या फिर व्हाइट विनेगर वाले पानी में इसको ओवरनाइट या 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रख दीजिए। इसके बाद आप इसको कोई भी साबुन से, आप वॉशिंग पाउडर से उसको वॉश कर सकते हो या फिर आप साबुन से वॉश कर सकते हो, इसको आप वॉश कर दीजिए। इसको आपको किसी भी तरह के हीट का जो ट्रीटमेंट है ये आपको नहीं देना है। बहुत सारी लेडीज को लगता है कि हमको पीरियड का अंडरवेयर जो है इसको गर्म पानी में धोना चाहिए। पीरियड के अंडरवेयर को वो लोग डेटॉल में या ऐसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस में उसको डुबा के रखते हैं, ओवरनाइट रखते हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स डालते हैं, किसी तरह का फैब्रिक सॉफ्टनर, फैब्रिक डिओड्रेंट डालते हैं ताकि उसमें से बदबू ना आए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि ये जो अंडरवेयर है इसका सबसे पहले तो फैब्रिक खराब हो जाएगा और सेकेंडली ये जो आप जो फैब्रिक सॉफ्टनर या किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग जो सोल्यूशंस डालते हो, डेटॉल वगैरह, तो ये कंप्लीटली वॉश आउट नहीं होंगे और उसकी वजह से आपको जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा और किसी तरह का अलग कुछ स्किन इन्फेक्शन ही हो जाएगा। तो ये कोई भी प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने हैं। अगर आपको व्हाइट विनेगर डालने के बाद भी अगर थोड़ी सी बदबू आती है, अगर आपको ऐसा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आधा या 1 चम्मच कोई भी आपका नॉर्मल जो शैम्पू है वो आप उसमें डाल दीजिए, तो उससे भी बदबू नहीं आएगी। और जो क्योंकि शैम्पू में इतना ज्यादा डिटर्जेंट सोल्यूशन नहीं होता, तो ये आप कीजिए। इसको वॉश करने के बाद इसको आपको इंडोर ही सुखाना है, घर के बाहर नहीं सुखाना है क्योंकि धूप वगैरह लगने की वजह से जो फैब्रिक है वो काफी हार्ड हो जाती है। तो जनरली पीरियड के अंडरवेयर जो हम अगर धूप में सुखाते हैं और वो जो हार्ड हो जाता है तो वो हार्ड फैब्रिक की वजह से कई बार प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे कट्स आ जाते हैं हार्ड फैब्रिक की वजह से। तो इसलिए इसको आपको इंडोर से उसको सुखाना है और आप उसको अच्छी तरह से रीयूज कर सकते हो। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर। तो चलिए